गुरु चैनल पर पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर के आया हूँ जिसे हमारे लेखपाल से लेकर के उच्च अधिकारी तक अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। मैं ये जानकारी आपको लोकहित में, जनहित में और राष्ट्र के हित में दे रहा हूँ। और इसके विषय में आप जानकारी होने के बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून बनाने जा रही है जिसे लागू करना चाहती है। पिछले दिनों अखबार में मैंने पढ़ा था कि निष्क्रांत संपत्ति के प्रबंधन के संबंध में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है। अब आप नहीं जानते होंगे कि निष्क्रांत संपत्ति है क्या। निष्क्रांत संपत्ति उन पाकिस्तानियों की संपत्ति है जो 1 मार्च 1947 या इसके पश्चात भारत से जाकर के पाकिस्तान में लोग बस गए। उस समय भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के देश में अशांति की स्थिति थी, जिसके भय से और जिसके कारण तमाम मुस्लिम भाई जाकर के पाकिस्तान में बस गए और अपनी संपत्ति भारत की सीमा के अंतर्गत छोड़ गए। इस संपत्ति में मकान, बाग, कृषि भूमि और अन्य घरेलू सामान भी आते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि निष्क्रांत संपत्ति में ऐसे कौन से व्यक्ति आएंगे जिनको हम निष्क्रांता की कैटेगरी में लेंगे। सबसे पहले नंबर पर वे लोग आते हैं जो 1 मार्च 1947 को या इसके पश्चात भारत छोड़ करके पाकिस्तान में जा बसे। दूसरे नंबर पर ऐसे लोग आते हैं जो 14 अगस्त 1947 के बाद या 14 अगस्त 1947 को या इसके बाद पाकिस्तान चले गए और उनकी संपत्ति पर अन्य लोगों का कब्जा है। तो ये कब्जेदार भी निष्क्रांत व्यक्ति समझे जाएंगे। अंग्रेजी में इन्हें इवैक्यूई कहते हैं। इसके अलावा 14 अक्टूबर 1949 को जो पाकिस्तान में जाकर के उसकी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं और भारत में उनके कोई रिश्तेदार, नातेदार या अन्य संगी साथी हैं, उनके पक्ष में उन्होंने कोई विक्रय पत्र, वसीयत, दान पत्र इत्यादि लिख दिया है, तो ऐसे दान पत्र के क्रेता, मतलब दान पत्र लेने वाले या जो क्रेतागण हैं या जिस पर उन्होंने जो है वसीयत के जरिए अपना कब्जा किया हुआ है, वह सभी भी निष्क्रांता की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा 14 अक्टूबर 1949 को जिन लोगों ने पाकिस्तान सरकार के पक्ष में अपनी ज़मीन का विक्रय, दान, वसीयत के जरिए ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके अलावा 14 अक्टूबर 1949 के को या इसके बाद जो लोग भारत में बसे लोगों को विक्रय, दान, वसीयत के जरिए से ट्रांसफ़र कर दिए हैं, वो लोग भी जो क्रेतागण हैं, वसीयती हैं, वो भी इवैक्यूई की कैटेगरी में आएंगे, निष्क्रांता की कैटेगरी में आएंगे। इस प्रकार से कुल मिला करके निष्क्रांता की 5 कैटेगरी है और इन कैटेगरी के लोग निष्क्रांता समझे जाएंगे और इनकी संपत्ति पर कस्टोडियन जनरल भारत सरकार का अधिकार होता है। कस्टोडियन जनरल भारत सरकार
जो निष्क्रांत संपत्ति का कस्टोडियन जनरल होता है वो दिल्ली में होता है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कस्टोडियन जनरल ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपना अधिकार जो है प्रबंधन के विषय में सौंप दिया है। प्रबंधन ही नहीं बल्कि चिन्हीकरण और न्यायालय का कार्य भी सौंप दिया है, जिसके अंतर्गत वो धारा 7 के अंतर्गत यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत मुकदमे तय करके और उस भूमि को निष्क्रांत संपत्ति घोषित करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कस्टोडियन आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश होता है और इसके अंतर्गत अपर आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त भी आते हैं। इसके बाद जो है जिले लेवल पर सहायक कस्टोडियन या डिप्टी कस्टोडियन होते हैं। इस तरह से पहला उच्च न्यायालय जो बना हुआ है वो दिल्ली में है, जिसको कस्टोडियन जनरल का न्यायालय कहते हैं। उसके बाद राज्यों में जो बने हुए हैं उनको कस्टोडियन कहते हैं और जो जिलों में बने हुए हैं उनको डिप्टी कस्टोडियन सहायक कस्टोडियन कहते हैं। तो ये लोग मुकदमों का संचालन करते हैं। सर्वप्रथम मुकदमा जो है सहायक कस्टोडियन या डिप्टी कस्टोडियन के न्यायालय से शुरू होता है, जिले से। उसके विरुद्ध प्रथम अपील कस्टोडियन राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश सरकार में होता है और दूसरी अपील कस्टोडियन जनरल दिल्ली में होता है। निष्क्रांत संपत्ति घोषित करने की एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, वो 7 मई 1954 है। 7 मई 1954 के पहले जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं या पाकिस्तान में बस गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ है तो वो चिन्हीकृत हो गई है, तो उसे हम जो है निष्क्रांत संपत्ति घोषित करा सकते हैं। या डिप्टी कस्टोडियन और कस्टोडियन जनरल इनको मुकदमे के जरिए उस संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति घोषित करते हैं। निष्क्रांत संपत्ति केंद्र सरकार की संपत्ति होती है और इसका प्रबंधन राज्यों के कस्टोडियन करते हैं और किसके माध्यम से करते हैं? डिप्टी कस्टोडियन के जरिए। भूमि को पट्टे पर उठाने का अधिकार है। सहायक कस्टोडियन या डिप्टी कस्टोडियन उस भूमि को पट्टे पर उठा सकता है और उन पट्टों पर वो शर्तें लागू होती हैं जो कस्टोडियन जनरल समय समय पर अपने शासनादेश द्वारा निर्धारित करता है। 7 मई 1954 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं या भारत में शांति व्यवस्था कायम होने के बाद से वो चले गए हैं तो वो शत्रु संपत्ति कहलाएगी। इस शत्रु संपत्ति 7 मई 1954 के बाद की मानी जाती है। 7 मई 1954 के पश्चात जो पाकिस्तान चले गए हैं उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति कहलाती है। और जो 7 मई 1954 के पूर्व भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के जो दंगे फसाद हुए हैं उसके डर से जो चले गए हैं वो निष्क्रांत संपत्ति है। ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा घंटी वाले बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी अगली जानकारी जो मैं देने जाऊंगा वो आपको आसानी से और समय से उपलब्ध हो सके। मैं आपको अगली जानकारी में ये दूंगा कि निष्क्रांत संपत्ति और शत्रु संपत्ति में अंतर क्या है और इनकी प्रबंध व्यवस्थाएं कैसे की जाती हैं, हमारी भूलेख नियमावली में इनको क्या स्थान प्राप्त है, जनपद स्तर पर इनके अभिलेखों का रखरखाव कैसे होता है। इसी के साथ जय हिंद।